और अब गजराज की मौत, गुनहगार कौन? आज हम आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने भोपाल से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मचाकर रख दिया है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 दिन के भीतर संदिग्ध हालात में 10 हाथियों की मौत हो गई। लेकिन इन हाथियों की मौत क्यों और कैसे हो रही है, इसका पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं। सवाल है कि बेमौत मारे जा रहे गजराज की मौत का गुनहगार कौन है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तीन दिन में 10 हाथियों की मौत। मौत की वजह बताएगा कौन? गजराज का गुनहगार कौन? सरकार कब टूटेगा मुंह? क्यों हो रही गजराज की मौत? खाने में जहर या इंसानी कहर? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सनसनी फैली हुई। अधिकारियों में हड़कंप मचा है और इसकी वजह यहां बीते 3 दिन से जारी हाथियों की मौत है। सिर्फ 3 दिन के भीतर यहां 1-2 नहीं बल्कि 10 हाथियों की मौत हो चुकी, जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। क्योंकि हाथियों की मौत कोई सामान्य घटना नहीं। अगर 1-2 हाथी की मौत होती तब भी समझ आता, लेकिन 3 दिन में 10 हाथी संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। मरने वाले हाथियों में एक नर और बाकी 9 मादा हाथी, जिसे लेकर पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी मची। हाथियों की मौत को लेकर जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक हाथियों की मौत का पहला मामला 29 अक्टूबर को सामने आया था, जब खितौली और पतौर कोर रेंज में 4 हाथी मरे मिले। इनमें एक नर और 3 मादा थे। इसके बाद इलाके में पड़ताल की गई तो 6 हाथी बीमार हालत में मिले। अगली घटना 30 अक्टूबर को हुई। बीमार 6 हाथियों का इलाज जबलपुर के वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम कर रही थी, जिनमें से 4 हाथियों के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद 5 किलोमीटर के दायरे में छानबीन की गई। इसके बाद तीसरे दिन यानी 31 अक्टूबर को 13 हाथियों के झुंड में से इलाज के दौरान 2 और हाथी मारे गए। हालांकि अब 3 हाथियों की पूरी तरह से स्वस्थ होने का दावा किया जा रहा। इस तरह 10 हाथियों की मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हाथियों की मौत कैसे हुई, पुख्ता तौर पर इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। हाथियों की मौत की वजह जानने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। हाथियों की मौत की जांच के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली टीम ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। विभाग के अधिकारी भी बांधवगढ़ पार्क में हैं, लेकिन मौत की वजह को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं। हाथियों की मौत को लेकर 3 एंगल से जांच जारी, जिसमें सबसे अहम कोदो कुटकी से मौत की आशंका जताई गई। दरअसल कोदो कुटकी एक तरह का मोटा अनाज, जिसे राज्य सरकार प्रमोट भी कर रही, और इस अनाज की उस इलाके में खेती होती जहां पहले दिन 4 हाथी मृत पाए गए थे। मौत को लेकर पहला पहलू यह है कि जहां हाथियों की मौत हुई है, उसके आसपास कोदो कुटकी की भारी मात्रा में खेती होती और हाथी इसे खाते भी हैं। डॉक्टर्स ने संकेत दिए हैं कि हाथियों की मौत की एक वजह कोदो कुटकी हो सकती है, क्योंकि इसमें माइकोटॉक्सिन होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोदो कुटकी में फंगस लग जाए तो उसमें जहरीलापन आ सकता है। बहुत मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। अभी तक पोस्टमार्टम जो डॉक्टर साहब लोगों ने किया है, मेरी डिस्कशन कल काफ़ी देर तक उन लोगों से हुआ है, तो उन लोगों का कहना ये था कि उनके जो
पोस्टमार्टम में जो उनके पेट के अंदर से ना बहुत अधिक मात्रा में कोदो निकला है, और कोदो का उनका कहना है कि इसमें जो टॉक्सिन्स निर्माण होते हैं फंगस लगने से, वो काफ़ी जहरीला होता है। तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उसके सैंपल्स इकट्ठा करके उन्होंने लैब को भेजा है, और जो भी पता चलेगा वो स्पष्ट हो जाएगा, उसमें कारण होगा। एक दो नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन विभाग सच्चाई जानने में लगे हुए ताकि हाथियों की मौत की पुख्ता वजह पता चल सके, क्योंकि कोटो कुदकी को ही हाथियों की मौत की वजह नहीं माना जा सकता। वजह यह कि जिस इलाके में हाथियों की मौत हुई है वहां बीते करीब 3 दशक से इसकी खेती की जा रही है, लेकिन इससे पहले इस इलाके में इस तरह हाथियों की मौत की कोई घटना नहीं हुई। हालांकि जांच के दायरे में आसपास के पानी को भी वजह माना जा रहा। आशंका है कि जिस जगह हाथियों ने पानी पिया उससे हाथियों की तबीयत बिगड़ी हो और फिर मौत हो गई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाथी लोगों की फसल बर्बाद करते थे। ऐसे में हाथियों के आतंक से बचने के लिए किसी ने पानी में जहर मिला दिया। हालांकि पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया। STF दल भी आया हुआ है डॉग स्क्वाड्स को लेकर। उन्होंने भी आसपास के एरिया का मुआयना किया, जो एरिया में एलिफेंट्स का ग्रुप गया है, हर्ड गया है, तो उन्होंने सैंपल्स आसपास के वाटर बॉडी का भी लिया है, खेतों का भी लिया है, जहाँ पर उन्होंने कोदो को खाया है उसका भी सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। तो वो सारे सैंपल्स की जांच हो जाएंगी, तो सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा हाथियों के मूवमेंट वाले एरिया में जमीन, पेड़ पौधों की जांच जारी है। बांधवगढ़ में इस तरह हाथियों की मौत पहली बार हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हाथी हो या फिर कोई दूसरे पशु, कोदो कुटकी खाने की वजह से मौत के मामले पहले भी सामने आए। ये देखा है पुरानी रिपोर्ट भी ऐसा कि हाथी, न केवल हाथियों के बल्कि मवेशियों का भी गांव वालों से भी पूछताछ की तो बता रहे थे पिछले 2-3 सालों में करीब 5-6 भैंसें मरी थी, कुछ गाय वगैरह भी मरी थी। वाइल्ड के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं है, पुराना इतिहास में है। पहले कान्हा में भी एक बार 2 पालतू हाथी बल्कि कोदो खाने से उनकी भी डेथ हुई थी। इसके अलावा हमने देखा कि कहीं पर कोदो खाने से 14 हाथियों की डेथ हुई थी। ये भी इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, पेपर उसमें भी अवेलेबल है। अगर वाकई ऐसा है तो ये गंभीर मामला है, क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में करीब 60 से 70 हाथी हैं, जिनमें से एक झुंड के 10 हाथी मारे गए। ऐसे में अगर बाकी हाथियों ने कोटो कुदकी खाया होगा तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीते 3 दिनों यानी 29, 30 और 31 अक्टूबर को यहां 10 हाथियों की मौत हुई है। इन 10 हाथियों की मौत ने प्रशासन को हड़कंप स्थिति में ला दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के जो वन मंत्री हैं रामनिवास रावत, उनके द्वारा 5 सदस्यीय राज्य स्तरीय SIT का गठन किया गया। इसके साथ ही स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की टीम और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली की टीम, इन 3 समितियों के द्वारा यहां लगातार बीते 3 दिनों से जांच की जा रही है। जांच में अभी जो फौरी तौर पर जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि जो किसानों के द्वारा जो कोदो की जो फसल लगाई गई थी सलखनिया गांव में, उस फसल को खाने के बाद ही इन हाथियों की मौत हुई है। फौरी तौर पर अगर कहें तो इन 10 हाथियों की जो मौत हुई है, इन 10 हाथियों की जो मौत का मुख्य कारण कोदो है, जिसमें माइकोटॉक्सिन नाम का जो फंगल है जिसके कारण की मौत बताई जा रही है। लेकिन अभी इन जिन 3 समितियों ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, जब जांच रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद ही असल तथ्य सामने आ पाएंगे। अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के लिए 10 हाथियों की मौत की वजह जानने के साथ साथ बाकी बचे हाथियों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अभी भी 50 से ज्यादा हाथी घूम रहे हैं। अगर उन्होंने कोदो कुटकी का सेवन कर लिया तो उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती, इसलिए इन हाथियों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है। उमरिया से संजय विश्वकर्मा के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। जाहिर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन हाथियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है और इसलिए इस मामले में जांच टीम भी गठित कर दी गई है। STF बाकायदा इसकी जांच में लगी हुई है और कई पहलुओं को खंगाला जा रहा है, ध्यान में रखकर जांच की दिशा को आगे बढ़ाया जा रहा है। कौन कौन से
वो एंगल से हम आपको दिखाते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि एक एक करके मौतें हो रही हैं, एसटीएफ ने 7 खेतों और घरों तक की तलाशी ली है क्योंकि टीम को जहर खुराने की आशंका है। इसके अलावा अभी तक 5 लोगों से एसटीएफ की टीम पूछताछ भी कर चुकी है। साथ ही डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है और 5 किलोमीटर के दायरे में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा एसटीएफ की टीम कोदो कुटकी, जिसका अभी आपने जिक्र सुना, उस फसल को भी देख रही है कि कहीं उसमें जहर तो नहीं मिलाया गया। इसके अलावा उस एरिया के पेड़ पौधों की जांच अहम हो जाती है, तो उसकी जांच भी हो रही है जहां पर हाथियों का मूवमेंट देखने को मिला था। ऐसे में हाथियों की मौत का सच पता लगाना फिलहाल बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हाथियों की मौत पर राजनीति भी शुरू हो गई है। क्यों और कैसे, देखिए। पहले कूनो नेशनल पार्क में एक के बाद एक चीतों की मौत और अब हाथियों की मौत प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। शायद यही वजह है कि प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ। अब फोरेंसिक लैब रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद हाथियों की मौत की शुरुआती वजह पता चल सकेगी। लेकिन इन सब के बीच इस गंभीर मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। 3 दिन में 10 हाथियों की मौत को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, जिसका कहना है कि सरकार हाथियों की मौत को लेकर गंभीर नहीं, जिस वजह से हाथियों के मरने का सिलसिला जारी और मरने वाले हाथियों की संख्या बढ़ती जा रही। पीसी जी, बताइए कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हाथियों की मौत हो रही है, एक के बाद एक 10 हाथियों की? बांधवगढ़ में एक के बाद एक करके पहले 4 हाथियों की जान गई वहाँ। ये अमला वन विभाग सतर्क नहीं हो पाया कि बाकी जो बीमार हो रहे हैं तो उनको बचाया जा सके। कोई देखने वाला नहीं, कोई उन पे ध्यान देने वाला नहीं है। मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी देश के चुनाव में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को पूरे मामले की बैठक लेके इस पर सीरियसली लेना चाहिए और ये तुरंत एक्शन हो उन लोगों पर और इनकी जान बचाई जाए। वैसे तो इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करना ठीक बात नहीं, लेकिन अचानक हाथियों की मौत होना चिंता की बात जरूर है। इसे लेकर न्यूज 24 ने राज्य के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग से बात की। हमने उनसे हाथियों की मौत को लेकर हर पहलू पर सवाल किया, जिनका कहना था कि मामले की जांच जारी है। कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग हमारे साथ हैं। देखिए, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन में लगातार 10 हाथियों की मौत होना। हालांकि टीम बहुत सारी पहुंच चुकी है जांच करने, लेकिन कहीं हमारी इस पर पूरी जांच हो रही है और निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और एडिशनल पीसीसीएफ की अध्यक्षता में जांच दल वहीं पर है। हमारे जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ है वो 30 तारीख से बांधवगढ़ में ही है, वहीं पर है। उसके साथ ही एसटीएफएस, जिसमें डॉग स्क्वाड भी होता है, वो भी पूरी क्षेत्र की जांच कर रहा है। क्या कुछ कारण है, इस पर जांच हो रही है। मंत्री विश्वास सारंग का दावा है कि कांग्रेस इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रही, जबकि मामले की जांच हर पहलू से जारी है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमलनाथ कह रहे हैं कि आपकी सरकार और आपके विभाग के मंत्री तो चुनाव में उपचुनाव। मुझे लगता है कि कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति करने की आदत है। मैं केवल यही कहूंगा कि वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा, उनका संरक्षण, ये हमारी प्राथमिकता भी है और हमारी कटिबद्धता। गंभीरता से ले रहे हैं? निश्चित रूप से ले रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली से दल आकर काम कर रहा है, जांच हो रही है, प्रदेश स्तर पर भी उसकी पूरी जांच हो रही है। हमारा पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ उस दिन से वहीं पर है और केंद्रीय दल भी आया है, केंद्रीय दल भी जांच कर रहा है। निश्चित रूप से गंभीर मामला और गंभीरता से सरकार ले रही है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों के आने का सिलसिला 2017 के आसपास शुरू हुआ था, जब झुंड के झुंड में हाथियों ने छत्तीसगढ़ के जंगलों से होते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को अपना आशियाना बना लिया और लगातार इनका कुनबा बढ़ता जा रहा। साल दर साल छत्तीसगढ़ से हाथी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आते जा रहे। माना जा रहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए अच्छा वातावरण है, लेकिन महज 3 दिन में ही 10 हाथियों की मौत हो गई
उसके बाद से तो अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बांधवगढ़ में हाथियों के लिए नया खतरा पैदा हो गया है। उमरिया से संजय विश्वकर्मा के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। तो बांधवगढ़ में हाथियों की मौत चिंता का बड़ा विषय है, लेकिन हाथियों को लेकर एक अच्छी खबर भी सामने आई है। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का जानवरों से लगाव किसी से छिपा नहीं है और अब उन्होंने 3 हाथियों को नई जिंदगी दी है। 3 अफ्रीकी जंगली हाथी गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा लाए गए हैं। इनमें 2 मादा, एक नर हाथी शामिल है जिनकी उम्र 28 से 29 साल है। देखिए, अजटाम, कानी और मीना, यही वो 3 अफ्रीकी हाथी हैं जिनका नया घर जल्द ही जामनगर स्थित वनतारा होगा। इनमें 2 मादा हैं और एक नर हाथी। इनकी उम्र 28 और 29 साल है। दरअसल ट्यूनीशिया का एक निजी चिड़ियाघर हाथियों के खाने, रहने और पशु चिकित्सा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में इस चिड़ियाघर के अधिकारियों ने अनंत अंबानी के वनतारा से संपर्क किया और अनंत अंबानी ने बिना समय गवाए इन्हें रेस्क्यू करने का फैसला किया। हाथियों को एक चार्टर्ड कार्गो विमान के माध्यम से भारत लाया जाएगा। 2 दशक पहले 4 साल की उम्र में अजटाम, कानी और मीना को बुर्किना फासो से ट्यूनीशिया के चिड़ियाघर फ्री गुइया पार्क में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां वो लगातार 23 सालों से विजिटर्स के लिए एक आकर्षण बने हुए। अब इन्हें इतने समय बाद जंगल में छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ट्यूनीशिया के फ्रीगुइया पार्क में रह रहे ये हाथी मेडिकल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वन्य जीव चिकित्सकों की जांच में पाया गया है कि अजटाम का एक दांत टूटा हुआ है, उसके दाढ़ में संक्रमण है। ऐसे में पीड़ित हाथी को मेडिकल केयर और सर्जरी की आवश्यकता होती है, जबकि कानी के नाखूनों में दरार के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा लंबे समय तक फर्श के संपर्क में रहने की वजह से होता है। जामनगर स्थित वनतारा में अफ्रीकी हाथियों के लिए अनुकूल माहौल है। वहां एकदम नेचुरल सुविधाएं विकसित की गई। इससे अजटाम, कानी और मीना को ऐसा वातावरण मिलेगा जो उनके प्राकृतिक आवास से मिलता जुलता हो। साथ ही अफ्रीकी हाथियों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण के लिए विशेष देखभाल मिलेगी, जो अच्युतम, कानी और मीना को करुणा से भरा जीवन जीने के लिए नया अवसर प्रदान करेगा। बता दें कि जंगली अफ्रीकी हाथियों की औसत उम्र 60 से 70 साल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल आपको हम ये भी बता दें कि ट्यूनीशियाई चिड़ियाघर जो है उसने वनतारा केंद्र से ही मदद मांगी थी इन हाथियों के लिए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर अक्षम महसूस कर रहे थे। ऐसे में ये मदद मांगी गई और उनकी देखभाल, उनके पोषण के लिए वनतारा से मदद मांगी थी, जिस पर जामनगर स्थित अनंत अंबानी की ये जो वन्य जीव बचाव केंद्र है वहां वनतारा में इन हाथियों को रखा जाएगा और भोजन से लेकर के मेडिकल केयर की व्यवस्था भी यहाँ मौजूद है। ये कहा जा सकता है कि इन पशुओं के लिए समुचित व्यवस्था वनतारा में उपलब्ध हो पाएगी। जो कमियां इन अफ्रीकी हाथियों की जरूरत को जिस तरीके से ट्यूनीशियाई चिड़ियाघर पूरा नहीं कर पा रहा था, उसके बाद इस फैसले को लिया गया और तुरंत इस पर हामी भी भर दी गई। गुजरात के जामनगर स्थित दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित वन्य जीव बचाव केंद्र है वनतारा और जल्द ही 3 अफ्रीकी जंगली हाथियों का ये स्वागत करने को तैयार है। 2 मादा है, एक नर हाथी है। इसमें 28 और 29 साल इनकी उम्र है और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, उन्होंने दरअसल ये वनतारा स्थापित किया था और वनतारा से ट्यूनीशिया की एक निजी चिड़ियाघर ने संपर्क किया था। ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है।
कि ट्यूनीशिया ने संपर्क किया। आप सोच सकते हैं कितने उन्नत स्तर के ये वन्य जीव जो हैं उनके लिए सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होंगी, और इसलिए तुरंत हाथ भी आगे मदद को बढ़ाए गए। हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।